अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनेलिस के। तो स्टार्ट करें। सेंट्रियोल्स एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस नोन एज सेंट्रियोल्स। एनिमल्स और उसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। ईच सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। हर सेंट्रियोल जो होता है वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स यानी उसकी फॉर्मेशन होती है माइक्रोटिब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। ट्रिपलेट ऑफ 9 का क्या मतलब है कि 3 इंटू 9, जो कि टोटल होते हैं 27। तो आप सिंपली कह सकते हो 27 माइक्रोटिब्यूल से मिलकर एक सेंट्रियोल ऑर्गेनेली बनती है। और माइक्रोटिब्यूल किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं साइटोस्केलेटन में। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। अब इनकी लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस के आउटर साइड पे। मीन्स के एक सेल में 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के आउटर साइड पे। द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। दोनों को कलेक्टिवली, जो 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कलेक्टिवली आप सिंपल कह सकते हो सेंट्रोसोम्स। देयर फंक्शन इज़ टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। इनका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं पोल ऑपोजिट पोल से। ये आप माइटोसिस मियोसिस में पढ़ चुके होंगे। तो वो फॉर्मेशन जो होती है स्पिंडल फाइबर्स की, वो सेंट्रियोल से ही होती है। इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें सेंट्रियोल से सीलिया और फ्लैजेला बनते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो है वो बेसिकली एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जो कि कुछ यूनिसेलुलर बॉडीज़ को मूव कराने में हेल्प करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हो गया सिंगल, एक सेंट्रियोल का ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया इनका। हॉलो सिलेंड्रिकल मीन्स कि आप सिंपली कह सकते हो कि स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। ट्रिपलेट ऑफ 9 की जो बात हो रही थी वो देखिए, ये 3 का सेट और टोटल 9 सेट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 का सेट और टोटल 9 सेट, इस तरह से, इस वजह से इसको ट्रिपलेट ऑफ 9 कहा जाता है, जो कि टोटल 27 होते हैं। ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। वैक्यूल्स जो होते हैं, एक तो वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होते हैं, दूसरा उनके अंदर सिंपली आप कह सकते हो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा और जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा। सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल्स जो होते हैं उनके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जैसे कि मेच्योर प्लांट सेल्स, उसमें स्मॉल वैक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जिसको कह सकते हैं सेंट्रल वैक्यूल या सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, और वो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल इन द स्टेट बिकम, जब सेंट्रल वैक्यूल बनता है तो उसके अंदर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुका होता है, और उस कंडीशन में सेल जो होता है वो टर्जिड फॉर्म में आ जाता है। मैनी सेल टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर से जो भी मटेरियल अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनटेक करते हैं, वो वैक्यूल की फॉर्म में होता है, और उस तरह के वैक्यूल्स को कहा जाता है फूड वैक्यूल्स। एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। और जो कि उन्होंने फूड ली होती है, इनटेक की होती है, और उसको डाइजेस्ट किस तरह से किया जाता है? लाइसोसोम से। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेल के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। ये आप पीछे ऑर्गेनेलिज्म में पढ़ चुके हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज़। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। तो 2 तरह के वैक्यूल आपने पढ़ लिए, एक हो गया फूड वैक्यूल, ठीक है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल वो वैक्यूल होते हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल होता है और जो कि सेल्स आउटसाइड से इनसाइड मूव करवाता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल होता है जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है और वो सेल अपने साइटोप्लाज्म से आउटसाइड रिलीज़ करता है, जो कि वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके पास हो गया वैक्यूल्स का
स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, और यहाँ पे आपके सारे जितने भी ऑर्गेनाइज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनका आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लिया। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक ऑर्गेनाइज आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।